आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर हल्की मुस्कान, गहरी श्वास भरें और गहरी श्वास छोड़ें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन को शांत कीजिए एवं मेरे साथ ही मंत्र उच्चारण करेंगे। एक बार ओम चैंटिंग के साथ प्रार्थना करेंगे हम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें। उससे प्राप्त ऊर्जा अपनी आंखों को, चेहरे को और पूरे शरीर को प्रदान करें। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते एवं गुड इवनिंग। मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से पीएचडी कर रही हूँ योग विषय में। आज के इस कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम है, तो कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम बिना अतिथि के संपूर्ण नहीं होता है। तो हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव पात्रा सर एवं डॉक्टर सोमवीर आर्य सर हैं। तो सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। जी, चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज महर्षि दयानंद एकेडमी का 11वां बैच का उद्घाटन सत्र है, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर राहुल आर्या। कुछ समय बाद डॉक्टर हो जाएंगे, इसलिए डॉक्टर बोलने की आदत हो गई है। तो मिस्टर राहुल गीता आर्या हैं, जो कि हरियाणा से हैं, जिन्होंने मास्टर्स के दौरान ही, जब ये योग विषय में मास्टर्स कर रहे थे, तभी 2020 में ही कोचिंग की शुरुआत की थी और लगातार 6 वर्षों से 2020 से 2026 तक लगातार बिना रुके हुए 6 वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से गूगल मीट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग चलाई जा रही है। और जो योग के एस्पिरेंट्स हैं, उनको यूजीसी नेट जेआरएफ योग की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही इसमें जितनी भी फैकल्टी वर्क कर रही है, वह फैकल्टी यहाँ से ही ऑलमोस्ट फैकल्टी जो है नेट जेआरएफ उन्होंने क्वालिफाई किया है। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए सेवा के रूप में पढ़ा रहे हैं। और मैंने भी यहाँ से जेआरएफ किया, साथ ही मैं भी यहाँ पर कंटिन्यू उपनिषद पढ़ा रही हूँ पिछले 6 वर्षों से ही। साथ ही यहाँ पे जो एमडीवाई है, अपना कोचिंग के साथ साथ अदर वर्क भी करती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एमडीवाई ने पिछले 6 वर्षों में 10,000 से अधिक योगा जो एस्पिरेंट हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया। 350 प्लस बच्चों ने यहाँ से यूजीसी नेट जेआरएफ किया और इनके जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो 10,000 से अधिक लेक्चर फ्रीली अवेलेबल है, जो कोई भी वहाँ से एक्सेस कर सकता है, जो कोचिंग में नहीं जुड़ पाता टाइम के कारण से, तो वहाँ से एक्सेस करके यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एमडीवाई जो सेवा के रूप में कार्य करती हैं, तो कोचिंग के साथ साथ गौ सेवा डोनेशन और जो भी नीडी स्टूडेंट हैं, जो बुक्स नहीं खरीद सकते हैं या जिनके यहाँ बुक अवेलेबल नहीं है, तो उनको घर तक बुक्स पहुंचाने का काम करती है एमडीवाई एकेडमी, किताबों का वितरण। और साथ ही जरूरतमंद टीचर्स जो है, उनको लैपटॉप, माइक प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही पीएचडी की गाइडेंस भी दी जाती है एमडीवाई एकेडमी के द्वारा। देन आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक जो हमने बताया महर्षि दयानंद एकेडमी के बारे में था, जो कि कोचिंग के साथ साथ अदर वर्क भी जो हम सभी मिलकर के करते हैं। साथ ही यहाँ के जो फाउंडर हैं मिस्टर राहुल गीता आर्या। राहुल गीता आर्या, आप हरियाणा से हैं।
आप SVSS बेंगलोर से PhD कर रहे हैं योग विषय में। आपने मास्टर्स के दौरान ही UGC नेट JRF क्वालिफाई किया सेकेंड सेम में, लास्ट सेमेस्टर में। देन साथ ही आपने उसी दौरान नेट JRF क्वालिफाई करने के दौरान ही 2020 में MDY एकेडमी का उद्घाटन किया और उसी समय से चला रहे हैं। उसके साथ आप मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं योग विषय में। तो राहुल जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप कुछ शब्द कहें हमारे लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी। सभी को नमस्ते। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को सही? जी जी हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आज मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर पा रहा हूँ। शायद आप लोगों को पता नहीं, कोविड पीरियड में जैसे अभी पूजा जी ने बताया कि उस टाइम मेरी मास्टर चल रही थी और डॉक्टर सोमवेश सर मेरे सामने हैं और उन दिनों ये फेसबुक पे क्लास लेते थे, फेसबुक पे फ्री वीडियो डालते थे और मुझे कहीं ना कहीं वहां से भी इंस्पिरेशन मिली थी। थोड़ा सा मैं आज हल्का सा नर्वस फर्स्ट टाइम फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे टीचर जब सामने हो तो हल्का सा होता है कि उस टाइम कोविड पीरियड में सोमवेश सर ने जो उस समय अमेरिका से वो क्लास लेते थे, सुबह सुबह में जुड़ते थे 7-8 बजे योग दर्शन की। काफी इंस्पायर मैं सर से हुआ था वहां पे। आज सर मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है इस चीज के लिए। तो सर कहीं ना कहीं आपका भी मोटिवेशन है, जो ये एकेडमी चल रही है। आपको बुलाने का काफी प्रयास किया हमने, लेकिन इस बार सौभाग्य रहा आप हमारे बीच में जुड़े। तो संजीव सर, मैं भी राजस्थान गया था लास्ट मंथ। संजीव सर से ऑनलाइन मीटिंग वहां पर भी हुई थी मेरी। संजीव सर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि इन्होंने साइक्लिक मेडिटेशन पे अपनी PhD की थी। मैं भी लास्ट स्टेज पर हूँ अपनी PhD के। मेरा भी साइक्लिक मेडिटेशन पर है। एंड डॉक्टर संजीव सर हैज ग्रेट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सो रिसर्च में मैं इनको अपना आइडियल मानता हूँ। तो संजीव सर भी मेरे सामने हैं और मेरा सौभाग्य, दोनों पर्सन जिनको मैं आइडियल मान रहा हूँ, दोनों आज मेरे सामने आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारी मीटिंग में हैं। तो मैं सभी दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये जैसे भी पूजा जी ने बताया कि हमारा जो फ्री कोचिंग क्लासेस नेशनल लेवल की कोचिंग क्लास है, आई थिंक इस लेवल पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो इतनी बड़ी एकेडमी, आप लोगों के क्वेश्चंस में आया होगा कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होगी। तो मैं एक छोटी सी 5 मिनट की प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ हाउ इट इज पॉसिबल। नेशनल एकेडमी भी फ्री में चल सकती है, बस एक दृढ़ निश्चय की और अच्छी टीम की का सहयोग होना चाहिए। तो मैं अपनी टीम का 2 से 3 मिनट में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप सब लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे इतनी बड़ी एकेडमी जो है फ्री चल रही है। एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे मेरी स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल है क्या? जी सर, विजिबल। थैंक यू। मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। ओके, मिक्स करता हूँ क्योंकि फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम द साउथ इंडिया दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। सो दिस बैच, so we are mixing. So after that we will separate the batch. Hindi medium separate classes we will continue and English medium separate we continue. So in today meeting please manage this thing, okay? So ये हमारा 11th बैच है। इट मीन्स 10th बैच हमारे कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। तो आज की ग्रैंड ओपनिंग में डॉक्टर संजीव सर एंड डॉक्टर सोमवीर सर, जो दोनों मेरे आइडियल पर्सन रहे हैं, उन दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने अभी संजीव सर को बताया, संजीव सर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ योगा में और डीन हैं स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस योगा एंड एजुकेशन में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ
राजस्थान, एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड थेरेपी के एक्सपर्ट हैं, दिग्गज, और स्लीप साइंटिस्ट भी इनको बोला जाता है। स्लीप पे इन्होंने पीएचडी किया है और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन हैं। थैंक यू संजीव सर, आपने टाइम दिया आज की मीटिंग के लिए। डॉक्टर सोमवीर आर्य सर, इनडायरेक्टली मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ ऑनलाइन फेसबुक के जरिए, तो ये मेरे भी टीचर रहे हैं। तो सोमवीर सर जो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर एंड सेकंड सेक्रेटरी स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन सुरिनेम, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ पे डायरेक्टर पद पे रहे। अभी ये सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, योग परिवार सोसाइटी। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गेट यू इन टुडे मीटिंग। थैंक यू सो मच सर टू ज्वाइन आवर मीटिंग। सो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दिस नेशनल एकेडमी इज गोइंग टू फ्री। डॉक्टर रोहिणी गौतम है। मैं पहले एक बार दोबारा से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी है सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हाँ, जो कुछ डोनेशन या कुछ डिपॉजिट अमाउंट से जो इकट्ठा होता है उससे हम बाद में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं अपनी सभी सोसाइटी, अपने जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, बट इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सभी अपने निष्काम भाव से जुड़े हुए हैं। तो और सभी के सभी यहाँ पे स्टूडेंट रहे हैं, बाद में यहाँ पे टीचर बने हैं, कोई भी बाहर से हमने हायर नहीं किया। जैसे पूजा जी ने बताया 350 से ज्यादा ऑलरेडी हमारे पास क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, बट उनमें से कुछ जो अभी एक्टिव हैं उनको मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑलरेडी डॉक्टर रोहिणी मैडम, सी इज ऑलरेडी डॉक्टर इन दिल्ली, गवर्नमेंट सर्विस में है, बट फिर भी हमारे ये बच्चों की सेवा करते रहती है। थैंक यू रोहिणी मैडम। डॉक्टर मनीषा मैम जो संतोष मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसवीएसएस से पीएचडी किया है, कंटिन्यू रिसर्च मैडम पढ़ाती हैं। थैंक यू मनीषा मैम आपके कंटिन्यू सपोर्ट के लिए। डॉक्टर मिस्टर कुंदन कुमार जी जो पिछले 5 साल से रायपुर एम्स में योगा थेरेपिस्ट की जॉब कर रहे हैं और साथ साथ में हमारी एकेडमी को स्टार्टिंग से लेकर के कोविड पीरियड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू कुंदन सर आपके सपोर्ट के लिए। पूजा जी जो अभी आज की एंकर भी हैं, ये मेरी अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो ये जो हैं ग्वालियर से पीएचडी कर रही हैं, मेन उपनिषद और प्रैक्टिकल योगा इस सब बैच में करवाएंगी, और ये खेलो इंडिया में जज भी रहती हैं कंटिन्यू, जहाँ पर भी खेलो इंडिया के गेम्स चलते हैं उसके बावजूद भी ये हमें कंटिन्यू सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू पूजा जी। जितेंद्र आर्य जी, इनको हम हमारा एमडी का हनुमान जी बोलते हैं, जो हमारे सारे काम करते हैं, जितने भी मैनेजमेंट डिसिप्लिन सब काम हमारे जितेंद्र से देखते हैं। थैंक यू जितेंद्र सर। पुष्पा मैडम जो हमारी सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, यूपी से हैं मैडम, हठ योग पढ़ाती हैं, कंपेरेटिव स्टडी की हमारी जो टीम की सबसे दिग्गज प्लेयर मानी जाती हैं ये, और बाकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह देखती हैं। थैंक यू पुष्पा मैम आपके कंटिन्यू सपोर्ट के लिए। मयंक जी जो बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, योग उपनिषद घेरन संहिता और क्रैश कोर्स कराएंगे इस बैच में। थैंक यू मयंक सर। डॉक्टर अशरफ आलम खान जी, ये वेस्ट बंगाल से हैं और पिछले ही बैच के हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड टीचर रहे हैं, संस्कृत के महाविद्वान हैं ये। आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, सॉरी। हाँ, ये डॉक्टर हैं ऑलरेडी, इनकी पीएचडी हो चुकी है, सॉरी क्वालिफिकेशन टाइपिंग एरर है ये। सो इन्होंने एजुकेशन में योग में पीएचडी कर चुके हैं ऑलरेडी, संस्कृत यूनिवर्सिटी में वहाँ पे फैकल्टी भी हैं ये तिरुपति में, और इस हमारे बैच में सुश्रुत जो संस्कृत चांटिंग करवाएंगे आप लोगों को, हठ पर दीपिका और हठ रत्नावली बताएंगे। थैंक यू अशरफ सर। अदिति जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पीएचडी स्कॉलर हैं, डीएससीबी से मास्टर किया, जेआरएफ निकाला, अभी कंटिन्यू टीचिंग कर रही हैं। थैंक यू अदिति फॉर योर सपोर्ट। प्रतिका जी रात के 2 बजे बैनर तैयार हुआ है, सौम्य सर ने इस पे का मैसेज आया कि आपके फोटो में कुछ गलती है, तो एआई से गड़बड़ हो गया, तो प्रतिका ने रात को 2 बजे तैयार करके दिया हमें। तो प्रतिका हमारे टेक्निकल वर्क बैनर इट्स एक्स्ट्रा देखती है। थैंक यू प्रतिका, अपनी होती तो शायद आज का बैनर नहीं बनता हमारा, बाकी इस टाइप के सपोर्ट हमें करती रहती है।
तमन्ना जी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश से पीएचडी कर रही हैं, योग वशिष्ठ लॉजिकल रीजनिंग टीचिंग मेथड पढ़ाएंगी। स्वीटी जी पेपर 1 की एक्सपर्ट हैं ये, सो आईसीटी इन्वायरमेंट हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन और क्विज कराएंगी। थैंक यू स्वीटी जी फॉर योर सपोर्ट। बंटी जी जो हिसार से हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, जो मैथमेटिक्स और डीआई करवाते हैं, बच्चे फैन हैं इनके। थैंक यू बंटी जी। परवेश चंद्र भट्ट जी, ये भी हमारे संस्कृत के प्रचंड विद्वान हैं और जो हमें योग दर्शन क्विज और फंडामेंटल्स और भागवत गीता पढ़ाएंगे। थैंक यू परवेश सर। ये मैं अपने आप में मेरा सौभाग्य है, मैं इस टीम का मेंबर रहा हूँ। बाकी और फैकल्टी बैक साइड से रहते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती है तो ये तुरंत सामने आ जाएंगे। संतोषी जी, नीतू जी, चंद्र ज्योति जी, अरुणा मौर्य जी। अब यही इनकी हम इंग्लिश मीडियम में भी ड्यूटी लगाएंगे। अभी जो आपको मैंने दिखाया वो हिंदी मीडियम बैच की फैकल्टी थी। मानसी मैडम, साक्षी हिमराल जी, ज्योति जी, अदिति जी, कौशल जी, साक्षी पाल, निगम, लक्ष्मी, अपूर्वा जी, गौरी मैडम, निशा यादव मैम, प्रणव पांडे, राजेश पटेल और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों को चरण वंदन। आप सभी के आशीर्वाद से ये सब इतना पावन काम हो पा रहा है, तो मैं सभी गुरुजनों को नमन कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा कार्य पॉसिबल नहीं होता और मैं पूरी टीम का फिर से थैंकफुल हूँ, जिनकी वजह से ये हमारा इतना बड़ा काम चल रहा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता बिना टीम के। तो शॉर्ट में बस यहीं पे मैं अपने को विराम दूंगा, अपनी वाणी को, और पूजा जी से रिक्वेस्ट है आगे अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करें। मैं दोबारा से थैंक यू करता हूँ, सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूँ। सोमवीर सर और संजीव पात्रा सर को चरण वंदन, नमस्ते, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, और हम सभी टीचर्स का भी सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ पाए, और सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो पढ़ते हैं या जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं हम दे पाते हैं, तो ये हमारा भी सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। देन आगे के कार्यक्रम में बढ़ते हुए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर संजीव पात्रा सर एवं डॉक्टर सोमवीर आर्य सर। तो सबसे पहले मैं संजीव पात्रा सर को आमंत्रित करूंगी। सर, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में योगा के प्रोफेसर हैं एवं स्कूल स्पोर्ट्स साइंस के डीन हैं। साथ ही आप योग के डेवलपमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं। देन आप पूर्व में HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ योगा रहे हैं। देन साथ ही आप एसव्यासा में स्कूल ऑफ योगा नेचुरोपैथी मेडिसिन के डायरेक्टर के रूप में आपने कार्य किया है, एवं एसव्यासा में ही आपने इंचार्ज रजिस्ट्रार एवं कंट्रोलर के रूप में भी काम किया है। आप ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के रूप में आपने एसव्यासा में कार्यरत रहे हैं। साथ ही आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहे हैं। कैवल्य धाम लोनावाला में आप रिसर्च ऑफिसर के रूप में आपने कार्य किया है। साथ ही जो आपका स्पेशलाइजेशन है EEG पॉलीसोमनोग्राफी एंड ऑटोनोमिक फंक्शन टेक्स्ट का स्पेशलाइजेशन है। आपके 55 से अधिक रिसर्च पेपर रेप्यूटेटेड जर्नल में लाइक स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, तो डिफरेंट जर्नल में पब्लिश हुए हैं। साथ ही 5 बुक चैप्टर जो कि आपके एल्सवेयर, स्प्रिंगर नेचर एंड टेलर में आपके पब्लिश हुए हैं। इसके साथ ही आप NAC एवं UGC के साथ मिलकर के लीडिंग जो कमिटी बनाना, मेंबर को लीडिंग करना, ये काम भी आपने किया है। और PhD के लिए जो सिलेबस तैयार किया उसमें भी आपने काम किया है। तो सर, आपका एक ब्रीफ परिचय देते हुए कुछ मेरे से यदि छूट गया तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि आप अपने कुछ शब्दों से हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं तो उनको अभिभूत करें। थैंक यू सर। नमस्ते जो मेरे सौभागी चीफ
जो चीफ गेस्ट हैं, जो कि आईसीसीआर के करेंटली डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सौम्या जी, आपको नमस्कार। और जो ये जो फ्री कोचिंग, जो नेट और जीआरएफ के फ्री कोचिंग देने वाले जो राहुल जी का जो इनिशिएटिव है, और जो पूजा जी एंकरिंग कर रही हैं, और उनके साथ जो जितने सारे सहभागी हैं, बहुत सारे टीचर को आपने, राहुल जी, बहुत अच्छा से आपने सबको इंट्रोड्यूस कराया, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मतलब इतना वो, मतलब ना जाने में कैसे जुड़ गया। और आपने एक ही कॉल में बोला, आपने एक ही कॉल में पूछा कि आप गेस्ट होके आ सकते हैं कि नहीं, तो फिर मैंने बेझिझक आपको बोल दिया कि हम गेस्ट बन के आएंगे। तो मैं आज जयपुर आया हूँ, कार में हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। और ये बहुत ही बड़ा, मैं बताऊंगा कि बहुत ही बड़ा काम है। और हमारे देश में योग में मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास भरने के लिए भी नेट जेआरएफ की कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं है। मतलब आपने इतना बड़ा नोबेल काम आपने उठाया है, आपने बेड़ा उठाया है, तो इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन इसके साथ मैं बताऊंगा कि मतलब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है। मतलब सिर्फ राहुल जी और उनके सहभागी इसको चलाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मेंबरशिप वगैरह यदि किया जाए, यदि कोई माने मतलब जो कुछ डोनेशन दे सकते हैं या कुछ अनुदान दे सकते हैं, जो कि गरीबों की पढ़ाई करने के लिए, जो स्टूडेंट्स जो नेट में क्वालिफाइड करने के लिए चाह रहे हैं या जीआरएफ में क्वालिफाइड करने के लिए चाह रहे हैं, तो उनके लिए यदि जो ऑलरेडी रिसर्च जेआरएफ हो चुके हैं या एसआरएफ हो चुके हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अनुदान दे सकते हैं, कुछ प्रोफेसर अनुदान कर सकते हैं, तो फिर आपका ये इंस्टीट्यूट मतलब रुकेगी नहीं और आगे बढ़ चलेगी। ये मेरा मतलब सबको मेरा गुजारिश है, सबको मेरा अनुरोध है कि इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएं। और मुझे पता है कि राहुल जी, बहुत सारे मतलब हमारे उत्तर भारत के बच्चे भी हैं, दक्षिण भारत के बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है और हिंदी को सब कोई हिंदी लैंग्वेज के साथ सब जुड़ जाते हैं अच्छा से। और बस मैं इतना ही बोलूँगा कि योगा का आप जो है, लोग बोलते हैं कि नेट क्वालिफाई करने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं कि आजकल ऐसा हो गया है, बहुत सारे वाइस चांसलर, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या बहुत सारे डायरेक्टर जो आईआईटी में हो, तो डायरेक्टर और वाइस चांसलर का एक इनिशिएटिव रहता है कि इंडिया नॉलेज सिस्टम की डिपार्टमेंट को कैसे शुरू करें। मैं आपको बता दूं, अब तक कम से कम 10 आईआईटी में आईकेएस शुरू हो चुका है। जैसे कि खड़गपुर ने शुरू किया, खड़गपुर आईआईटी ने, बॉम्बे आईआईटी ने भी शुरू कर लिया है, कानपुर आईआईटी में शुरू कर लिया, दिल्ली आईआईटी, आईआईटी रुड़की, फिर आपका जैसे कि और भी 2-3 ऐसे आईआईटी हैं जहां पर बीएचयू की आईआईटी में ऑलरेडी आईकेएस शुरू हो चुका है। यदि आप मेडिकल में देखेंगे, ऑलरेडी मेडिकल में तो आईकेएस नहीं बोलते हैं, मेडिकल में बोलते हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे कि जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली में डॉक्टर गौतम शर्मा के सुपरविजन में ऑलरेडी इंटीग्रेटिव मेडिसिन के डिपार्टमेंट शुरू हो चुका है, और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अनुदान है। पीजीआई चंडीगढ़ में हो चुका है फुल फ्लेज डिपार्टमेंट, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटिव मेडिसिन का। इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी प्लानिंग चल रहा है, वो डायरेक्टर ऑफ कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी खुल जाएगा। और दिल्ली आईआईटी में भी डॉक्टर राहुल गर्ग के सुपरविजन में चल रहा है। खड़गपुर आईआईटी में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में जुड़े हुए हैं। और आपको पता है, कम से कम
अब तक 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम या योग की डिपार्टमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ फिलोसफी में कन्फाइंड मत होइए, क्योंकि हमारा जो योग है, हमारा एक योग है, योग की सिर्फ परिभाषा को नहीं पढ़ना है, हमको हर श्लोका को अच्छा से डिकोड करना है, हर श्लोका में जो रहस्य छुपा हुआ है उसको अनरावेल करना है, उसको सामने लेके आना है। जैसे कि पथ्य अपथ्य को अनरावेल करना है। हर सूत्र जो दिया गया है, चाहे पातंजलि योग सूत्र हो, हठ योगा प्रदीपिका हो, गरंड संहिता हो, शिव संहिता हो, बहुत सारे आयुर्वेदा टेक्स्ट है जो कि उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। तो रिसर्च के वास्ते काम नहीं करना है। जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं या जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि नहीं करना है। वो हमको बहुत ही आगे जाना है, बहुत ही आगे, क्योंकि योग एक प्रैक्टिकल साइंस है। योग एक प्रैक्टिकल साइंस है और इस प्रैक्टिकल साइंस का जो भूमिका है वो आप लोग के हाथ में है। जो उसका जो इस प्रैक्टिकल साइंस के जो मूल्य है आपके हाथ में है। तो आप अच्छा से नेट क्वालिफाई कीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। जिनको फिलोसफी में इच्छा है तो वो आगे बढ़ें। जैसे कि कॉमनलिटीज क्या क्या है, मतलब श्लोक के बीच में कॉमनलिटी है, जैसे कि टेक्स्ट के बीच में कॉमनलिटी क्या है। आप कैसे एक, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आईआईटी चेन्नई एक ऐसा बढ़िया रिसर्च शुरू किया है। एक गुंटूर एक जगह है आपका, गुंटूर चेन्नई के पास गुंटूर है आपका, वो मतलब आपका विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर में एक जगह है जहां पर शास्त्र के ऊपर काम कर रहा है, और वहां पर जो फाउंडर है इतना बड़ा विद्वान है और उनको संस्कृत में इतना बढ़िया नॉलेज है, और उन्होंने डिकोड किया है, कुछ लोगों को डिकोड किया है, और उन्होंने पहली बार के लिए दिखाया है कि काऊ यूरिन से भी गोल्ड निकल सकता है, काऊ यूरिन से भी। तो इसीलिए हम चाहते हैं, जो आपके सहभागी हैं राहुल जी, ये सहभागी हैं, तो ये सहभागी सिर्फ आपको नेट क्रैक करने के बाद ऐसा मूल्य के साथ, ऐसा वैल्यू के साथ आप रिसर्च शुरू कर दीजिए, ताकि आपका इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा, हमारे देश का भी नाम होगा, और हम आगे बढ़ेंगे। मतलब नाम के वास्ते रिसर्च नहीं करना है, नाम के वास्ते नेट क्वालिफाई नहीं करना है, नाम के वास्ते जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करना है। हमको योग में शास्त्र के साथ साथ हमको एक्सपेरिमेंट को भी आगे बढ़ाना है। यदि हम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे तब जाके हम जब नेट क्वालिफाई करेंगे तो उसका एक मूल्य रहेगा और उसका एक वैल्यू सिस्टम बनी रहेगी, और पूरा देश में और पूरे विदेश में सब साइंटिफिक फेटर्निटी को हम कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ, हम नेट किया है, और नेट के बाद मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो वो प्लीजिंग है, कन्विंसिंग है, कंसोलिंग है। बस हम इतने। और मैं सब लोग जो इन बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए जो पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग टाइम दे रहे हैं, अपना मन दे रहे हैं, तन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र हैं। और हम कभी भी आप हमको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, हम आएंगे। और हमारे मतलब बस इतना ही कहकर हम अपने वचन को हम यहाँ पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया। जैसे कि जब हम नेट जेआरएफ के लिए आते हैं तो हमारा फोकस होता है सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना, और बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, पीएचडी ही करना है, इसके बाद क्या करेंगे। तो उनको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिल गया कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं आगे और क्या काम कर सकते हैं। तो सर आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आगे इसी कड़ी में बढ़ते हुए हमारे जो दूसरे अतिथि हैं डॉक्टर सोमवीर आर्या सर, मैं उनको इनवाइट करूंगी। सर, आप अभी वर्तमान में विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका में भारतीय संस्कृति के निदेशक डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर की 5 से अधिक बुक है, 5 आई थिंक 6 बुक हैं। और मैं आपको सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सर जब 2020 में सर आप फेसबुक के माध्यम से पढ़ाते थे, मतलब मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं था, योग की बुक्स भी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने आपके फेसबुक के माध्यम से मैं वो लेक्चर से नोट्स बनाती थी, लिखती थी, और उन्होंने मुझे वो JRF क्वालिफाई करने में बहुत मदद की है। इसके साथ ही सर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से तो पढ़ाते ही हैं, सर ने बुक्स भी लिखी। सर इसमें क्या बोलते हैं, आपका YCB में लीड एग्जामिनर के रूप में भी सर ने काम किया है। और सर की वेबसाइट भी है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। सर उसके माध्यम से भी जो सूत्र हैं और मंत्र हैं उसका उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उससे भी पढ़ती थी, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। देन सर आप विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के अंदर आप विदेश मंत्रालय में जब आप काम कर रहे थे, जब वहां से लेक्चर ले रहे थे, तो सभी लोग, ज्यादातर लोग तभी से आपसे जुड़े हुए हैं। तो आगे हम लोग भी कैसे इसमें काम कर सकते हैं योग में आपकी तरह। और आपका परिचय इतना वास्ट है कि छोटे शब्दों में तो मैं नहीं दे सकती, बस एक व्यक्तिगत रूप में जानती हूँ कि आप बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं। तो आगे आप अपना गाइडेंस हम लोगों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। और बहुत धन्यवाद पूजा जी, इतने सुंदर शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राहुल जी का जो इतना यज्ञ कार्य कर रहे हैं। मैं इसको यज्ञ कार्य इसलिए कह रहा हूँ, कहा यज्ञो है श्रेष्ठम कर्म, यज्ञ संसार के सभी कर्मों से श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन विद्या का दान भी यज्ञ के बराबर ही मैं मानता हूँ, क्योंकि विद्या दान को सबसे बड़ा दान कहा है। तो जब विद्या का दान करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा दान है, क्योंकि विद्या से हम किसी को कहते हैं विद्या लदाते विनय, और विनयशीलता ही पात्रता आपको डेवलप करती है। पात्रता से धर्म का पालन होता है, उसी से धन आता है, उसी से सुख आता है। तो जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में गाँव में, वहां पे गेट की एक तरफ लिखा था लेफ्ट तरफ शिक्षार्थ आइए, और दूसरी तरफ लिखा था सेवार्थ जाइए। तो जो प्रोफेसर संजीव जी ने यहाँ पे बात खत्म की, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। और संजीव जी का बहुत धन्यवाद है और उनको नमस्कार है मेरा, कि उन्होंने कहा कि केवल नेट JRF के लिए मत पढ़िए, केवल पास होने के लिए ना पढ़े, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता ये है कि कुछ समाज को देने के लिए आप पढ़े। तो संजीव जी की बात को मैं वहां से रिलेट कर पा रहा हूँ अपने गाँव से, कि शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आइए, और जब शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं तो सेवा करने के लिए जाइए। तो राहुल ने शिक्षा को ग्रहण करते करते सेवा का कार्य चुना, इसके लिए राहुल को बहुत साधुवाद है। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हितायु सुखायु और दीर्घायु जीवन की, और आप निरंतर उन्नति और समृद्धि को प्राप्त करें। ईश्वर आपकी ऐश्वर्य को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाए, ये मेरी शुभकामना आपको। और पूरी महर्षि दयानंद योग एकेडमी की जो टीम है उसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो 11वां बैच आप ये कर रहे हैं, 75+ आपके JRF हैं, 280+ आपके नेट है, नेट क्वालिफाई आते हैं और बच्चे हैं, और ये 11वां बैच है। तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, और कि कोई यज्ञ कार्य कर रहा है। यज्ञ कार्य का मतलब है आप बिना किसी भेदभाव के जब काम करते हैं। वैसे तो हमारी जितनी भी भारतीय संस्कृति है वो यज्ञ ही है एक तरह से, मतलब बिना भेदभाव के काम करते हैं। योग है, अष्टांग योग का जो पालन करेगा बिना किसी भेदभाव के उसका लाभ हो। आसन जो करेगा अलाइनमेंट के साथ, या प्राणायाम जो करेगा, सबको बेनिफिट होगा। वो महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, गांव से है, शहर से है, ऊंची जाति से है, नीची जाति से है, दूसरे देश से है, विदेश से है, यहाँ से है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसी प्रकार जब हम सेवा का कार्य करते हैं, सेवा के कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन विद्या के द्वारा सेवा करना वो बहुत बड़ी बात है। और खास करके उन लोगों का, मैं महर्षि पतंजलि के जो 33वां सूत्र है, मैत्री गुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना प्रसारणम, उसमें एक है करुणा शब्द आता है।
सेकंड नंबर पे जो दुखी है, पीड़ित है, अभाव में है, नीडी जो लोग हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं, उनकी मदद की बात वहां पे की गई है। और बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना दिमाग लगाए तुरंत मदद कर देना। तो वो किसी भी तरह की मदद हो सकती है। एक व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है तो उसको हम कंबल उड़ाकर उसकी मदद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति भूखा है उसको खाना दे करके उसकी मदद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके, दवाइयां दे करके उसकी चिकित्सा करवा के उसकी मदद कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको बुक्स दे के हम मदद कर सकते हैं, जो कि राहुल जी की टीम कर रही है। उसको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दे करके हम उसको सुविधा दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं, वो भी आप लोग कर रहे हैं। तो आपका जो कार्य है वो चित्त को प्रसन्न करने का भी कार्य है। तो जैसे करुणा का जो आप पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जितने भी लोग जुड़ते हैं, हो सकता है उनमें कुछ सक्षम लोग भी होंगे, लेकिन जो जरूरतमंद को पढ़ाता है, जिसको जरूरत है, फ्री में जरूरत है कि उसको शिक्षा मिले, उन लोगों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखा। तो 33वें सूत्र का पालन कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से अपना चित्त एकाग्र भी होगा और प्रसन्न भी होगा। ऐसी भी मेरी आपके प्रति कामना है। और जितने भी आप लोग जुड़ रहे हैं, और फैकल्टी में भी मैंने देखा कि लगभग सारे लोग वही हैं जो इस टीम से निकले हैं, JRF लिया है, नेट पास किया है और अब सेवाएं दे रहे हैं। तो ये लौटाने का कार्य है। जहां से हमने सीखा है उसको हम लौटा रहे हैं। दैट्स मीन आप ग्रेटिट्यूड का पालन कर रहे हैं। कृतज्ञता आप लोगों में भरी पड़ी है। और कृतज्ञता की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मैं मानता हूँ वो है अहंकार शून्यता आ जाती है। क्योंकि यदि हम कृतज्ञ रहेंगे तो अहंकार ही नहीं रहेंगे, और अहंकार आ गया तो कृतज्ञ नहीं रह सकते। तो यहाँ ना केवल शिक्षा दी जाती है, तो कृतज्ञता का पालन भी आप इस टीम में आकर के सीख सकते हैं। तो वो भी मुझे दिखा। और जैसे रिसर्च की बात कर रहे हैं, राहुल भी रिसर्च कर रहा है और बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करेंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि जब रिसर्च हम करते हैं ना, तो केवल रिसर्च करने के लिए ना रिसर्च करें। आपकी रिसर्च का समाज में आने वाले समय में क्या आपका उसमें यूटिलाइज होगा, कि किस प्रकार आप उसको समाज को बेनिफिट दे सकते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कोई टॉपिक आप चुनते हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी से काम करें। ये नहीं कि कहीं से उठा लिया, इधर से कर दिया, कुछ अक्षरों को चेंज कर दिया कि उसमें चले जाते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता करना चाहिए। और एक दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत जो पुरातन सनातन परंपरा है हमारी, और ज्ञान की असीम परंपरा है, और सबके लिए ज्ञान हमारा खुला है, लेकिन रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है, यदि हम उसको पैरामीटर पे देखेंगे ना, तो हम कहीं नहीं है। मतलब काउंटिंग यदि हम करें, पहले 100 देश लेकर के आए यहाँ पे रिसर्च की गुणवत्ता में, तो पहले 100 देशों में भी हम नहीं है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, और इस चिंता को एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं। जो कर चुके वो नहीं दूर कर सकते। हम जो रिसर्च कर चुके तो हम तो उस कैटेगरी में आ चुके। कहते ना, हेम दुखम अनागतम, केवल आने वाले दुख से बचा जा सकता है। तो आने वाली कमी को दूर किया जा सकता है, और वो रिसर्च की कमी है। तो मास्टर डिग्री में ही जो रिसर्च होती है उसमें ही आप यदि अपनी गुणवत्ता लेकर के आए, और आपकी रिसर्च का कितने लोगों को, किस कैटेगरी को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, मानसिक परेशानों को, क्या व्याधि है, आदि है, उससे जुड़े लोग हैं, या कोई समाज की कोई समस्या है, वो उसमें आप किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपकी रिसर्च जो 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं, उसमें बहुत सारा जो समय आपका लगता है, तो जो क्वालिटी टाइम है आपकी लाइफ का 5 साल, तो वो कितने लोगों को के लिए बेनिफिशियल है, ये बात सोचकर रिसर्च करोगे तो निश्चित रूप से हमारा जो रिसर्च का जो स्तर है वो निश्चित रूप से ऊपर बढ़ेगा। तो केवल डॉक्टर लग जाए नाम के आगे, या केवल मुझे नौकरी के लिए PhD करनी है, या नौकरी के लिए मुझे नेट करना है, JRF करना है, उसके लिए ना करें। मतलब आपका उद्देश्य, वही मैं कह रहा हूँ जो स्कूल के बाहर मैंने देखा था, शिक्षा खाइए सेवार्थ जाइए। तो सेवा तभी हो पाएगी जब आपका रिसर्च में कुछ वैल्यू होगा। और आप रिसर्च करके चले जाएंगे, नौकरी करके चले जाएंगे, जीवन से भी चले जाएंगे, तब भी आपकी रिसर्च बढ़ी जाएगी, उस पर और रिसर्च होंगे, उसका रिव्यू होगा, उसके पर बहुत सारे काम होंगे। तो इस तरह जब आप करेंगे तो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि आपने कुछ काम किया है, समाज में आए, तो उसका कुछ मायने है। तो ये मेरा एक संदेश है। और बाकी पूरी टीम, महर्षि दयानंद योग अकेडमी की पूरी टीम को बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप इतना अच्छा ये कार्य कर रहे हैं।
जैसे ये जिस सबका उपकार करता है, तो आप जो भी आपके पास आ रहा है बिना भेदभाव के उसको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको योग्य कर रहे हैं, सक्षम कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, क्वालिफिकेशन होती है, एक सर्टिफिकेशन होता है। तो आपने मास्टर डिग्री किया है, पीएचडी किया है, एमए किया है, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। बट सर्टिफिकेशन का मतलब है आप उस चीज में सर्टिफाइड है, मतलब आप योग्य है उसमें। तो उस योग्यता को योग्य बनाने के लिए जो योग एकेडमी जो काम कर रही है, महर्षि दयानंद योग एकेडमी, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ अपनी। और राहुल भाई, आपको और भी परमात्मा मजबूत करे, आपकी पूरी टीम को मजबूत करे, और इसी प्रकार से कहते हैं ना, जो सहयोग है आपका, तो वो सहयोग सबका होना चाहिए। और हमारा भी जहाँ सहयोग आप कहेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, तो हम निश्चित रूप से आपका सहयोग भी करेंगे। जिस प्रकार का सहयोग भी आप करेंगे, उस सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विद्यादान सबसे बड़ा दान है, और वो आप कर रहे हैं। तो केवल पढ़ाना सामान्य चीज नहीं है, विद्या का दान होता है। और रियल में दान यही है कि आप पैसे नहीं ले रहे और उसके बदले आप उसको काम को कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दान है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को साधुवाद। और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप सभी का भविष्य अच्छा हो, आप सभी लोग सफलता को प्राप्त करें। ओम सत्या संतु यजमानस्य कामा, ओम सफला संतु यजमानस्य कामा, ओम पूर्ण संतु यजमानस्य कामा, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत धन्यवाद सबको। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब कभी भी हमारा मोटिवेशन कम होगा कि हम एक बार कभी ना कभी आ जाएगा कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी बात जो दिल को छू गई कि कृतज्ञता और अहंकार शून्यता, तो वो हम टीचर्स भी धारण करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम में वो आए, और सेवा भाव से ही हम कार्य करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने कार्य में, जो आगे पीएचडी करने वाले हैं, तो आपके गाइडेंस से वो बहुत ही कुछ अच्छा करेंगे और जो समाज को कुछ अच्छा देकर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए मैं राहुल आर्या जी से निवेदन करूंगी कि आप यदि कुछ कहना चाहते हो तो कुछ शब्दों में। थैंक यू पूजा जी, आपने इतने अच्छे से आज की मीटिंग को होस्ट किया। सबसे पहले मैं आपको थैंक देता हूँ। संजीव सर जो मेरे सिंगल मैसेज से हमारे बीच में आए, सच में मेरे लिए भी एक वो था कि सिंगल मैसेज से एकदम से बात हुई पहली बार और सीधे इस आ गए। संजीव सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। ऑलरेडी आइडिया पर सर मैं बताता हूँ, स्लीप लैब में बैठता हूँ, संजीव सर के हमारे रिसर्च पेपर लगे रहते हैं, डेली आता जाता पढ़ता रहता हूँ सर के पेपर स्लीप लैब में। तो इतने प्रतिभाशाली टैलेंटेड पर्सन, रिसर्च साइंटिस्ट हमारे बीच में हैं, आगे के बच्चों के लिए मोटिवेशन बताया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि क्योंकि सर ऋषियों के बारे में ना हमें एक जगह जानकारी बहुत कम मिल पाती है, मैंने भी बहुत खोजा था। तो सर की बुक भी है ऋषियों का जीवन परिचय की, तो वो आप लोग अमेजोन से खरीद सकते हैं। और भी बुक्स हैं, हठ योग की हैं, योग सूत्र की हैं। बाकी इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक राहुल जी लेफ्ट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की कड़ी में शांति पाठ के साथ हम आज की मीटिंग को एंड करेंगे। तो जितने लोग भी जुड़े हैं सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, और हमारे अतिथियों को भी एक बार पुनः मेरा धन्यवाद। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ें एवं साथ ही शांति पाठ मेरे साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करते हुए उससे प्राप्त ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे से आंखों को खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को। थैंक यू सो मच।